हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय खुटाबाद दुमका की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या भी नया है। रिक्रूटमेंट 1 25-26 के लिए है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना जारी किया गया है। तो दोस्तों, एक टीचर बनने का सुनहरा मौका है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सीटें हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 5/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य और अर्हताधारी महिला पुरुष कैंडिडेट से निम्न अंकित शर्तों के साथ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 16/5/2025 से पूर्वाह्न 10 बजे से 31/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय खुटाबाद दुमका में आप भेज सकते हैं, अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तो जिला में संचालित सुभाष चंद्र बोस के लिए जो आवासीय विद्यालय है उसमें संविदा के आधार पर चयन किया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कितने सीटें इसमें हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, जैसे आप सभी देख सकते हैं। पोस्ट का नाम दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है और रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा नंबर पे देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए। तो इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है। तीसरा नंबर पे देख सकते हैं शिक्षक शिक्षिका मैथ के लिए यानी गणित टीचर के लिए एक सीट खाली है। चौथा में है आपका शिक्षक या शिक्षिका मेल फीमेल विज्ञान विषय में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए एक टीचर यहाँ पे है। और पांचवा नंबर पे देख सकते हैं विज्ञान समूह में ही भौतिक विज्ञान और गणित के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए एक सीट है, यहाँ भी अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक सीट यहाँ पे दिया हुआ है। शारीरिक शिक्षा के लिए भी शिक्षक शिक्षिका दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे देख सकते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए भी एक सीट खाली है, वो भी अनरिजर्व है। लेखापाल के लिए भी एक सीटें हैं यहाँ पे और आदेश पाल के लिए यानी सपोर्ट स्टाफ के लिए भी एक सीट है। रात्रि प्रहरी के लिए भी एक है और मुख्य रसोइया के लिए भी एक सीट है। सहायक रसोइया के लिए 3 सीटें हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं, 1-2 अनरिजर्व के लिए और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक एसटी कैंडिडेट के लिए एक सीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने जैसे देखा कि कैटेगरी वाइज दिया है, आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए वो योग्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन पत्र जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन आपको भेजना है और निबंधित डाक के माध्यम से जिला कार्यालय समग्र शिक्षा में अनिवार्य रूप से दिनांक 31/5/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, 31/5/2025 है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। साधारण डाक से अगर आप भेजते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चयन के लिए यहाँ पे कितनी योग्यताएं हैं या और वेतन मानदेय कितना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे अंग्रेजी भाषा के लिए शिक्षक शिक्षिका के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय में जिस विषय में पूर्णकालिक है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे अंकित पद आवेदन हो रहा है,
उसमें से न्यूनतम आपको 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और 7 से 8 अंकित पदों में किसी भी विषय में न्यूनतम प्रतिशत अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटा के कैंडिडेट को कुछ छूट यहाँ पे दिया गया है एवं यहाँ पे सारे समूह का दिया हुआ है एक साथ कि कौन कौन सा 1 से 7 तक का एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो 1 से 7 के लिए सबका क्वालिफिकेशन एक ही रखा गया है कि तो आपको उस सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। तो इन सभी का वेतनमान दिया हुआ है कि शिक्षकों का चयन संविदा के आधार पर किया जा रहा है और मासिक मानदेय इनका होगा 15,850 रुपया प्रति माह। अगर संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया इनका वार्षिक वेतन वृद्धि होगी प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए। तो कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम लेखापाल के लिए। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक शिक्षिका के लिए बीएससी बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विद द 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द AICTE से होगी। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्या बीएड होना ज़रूरी है। तो इसमें कोई बीएड होना ये नहीं है, मान्यता दिया नहीं गया है। आप लोग जिसका बीएससी और बीएससी कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लेखापाल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त से बीकॉम होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ, और यदि आप में तकनीकी अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स में अगर पीजी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग के साथ टैली आपको अनिवार्य रूप से आना ज़रूरी है और इनका मासिक वेतन रहेगा 11,880 रुपया प्रति माह और संविदा के विस्तार की स्थिति में 150 रुपया प्रति वर्ष इनका वृद्धि होगा। 9 नंबर पे देख सकते हैं सपोर्ट स्टाफ में मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और संविदा के आधार पर इनको मंथली 6,000 रुपया पे किया जाएगा और यदि इनका संविदा विस्तार होता है तो 150 रुपया प्रति वर्ष इनका वार्षिक वृद्धि की जाएगी प्रति वर्ष। इसके बाद 10 नंबर पे देख सकते हैं मुख्य रसोइया। शैक्षणिक अर्हता है 8वीं पास, यानी 8वीं पास के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के आधार पर प्रति माह आपको 7,200 रुपया मिलेगा। अगर संविदा का विस्तार होता है तो 150 रुपया आपका वार्षिक वृद्धि होगा, वेतन वृद्धि। इसके बाद सहायक रसोइया में आप देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता 8वीं पास दिया गया है। संविदा के आधार पर अगर आप नियत प्रति माह आपको 5,400 रुपया दिया जाएगा। यदि आपका संविदा विस्तार होता है तो 150 रुपया उनको दिया जाएगा वृद्धि में। तो चयन का जो भी दिशा निर्देश यहाँ पे अनुबंध के आधार पे दिया हुआ है वो लोग आप सभी पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं इसको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पूरा डिटेल में। अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन हेतु कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में देख सकते हैं एज लिमिट दिया हुआ है 35 साल और फीमेल और ऑल कैटेगरी के लिए वुमेन कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 38 साल। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए दिया हुआ है 37 साल। अगर ST SC मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको 10 साल की छूट दिया जाएगा और यदि एक्स सर्विसमैन अपने कोटे से अप्लाई करते हैं तो 5 वर्ष तक उसको आयु सीमा की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडिका
4 के अधीन 1 और 2 के अधीन सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानदेय पर अंशकालीन और पूर्णकालीन रूप से कार्यरत कर्मी को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष हेतु 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी होगी। अगर कोई पहले से इस विद्यालय में काम करता है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको 1 साल की छूट उनको दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। तो ये एक अच्छा है कि आपका जुलाई महीने से इसका एज की गणना शुरू हो जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन की हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्णतः ये आवेदन की अंतिम तिथि है, सभी को याद होना चाहिए कि 31/5/2025 के संध्या 5 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा, खुटाबान दुमका पिन कोड के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको रजिस्ट्री डाक से भेजना होगा और उसके बाद अगर साधारण डाक से भी भेजेंगे तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में अंतिम तिथि के बाद आपके आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आप लोग भर लीजिएगा। और इनका प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, आहर्ता, कोटि, रिक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है dumka.nic.पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और बाकी तो मैं उपलब्ध करा दूंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड, फॉर्म किस प्रकार भरना है यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल मोटे रंग के अक्षर से नाम, कोटि का नाम अंकित करना है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में स्वयं ही जवाबदेही होंगे और अपनी सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। तो आवेदन के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है यहाँ पे दिया हुआ है। आप 2 लिफाफा इसके साथ स्वतः लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको अटैच करना है। साथ में शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित पत्रों की छाया प्रति भी आपको देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे आप उन सभी पे अपना स्व हस्ताक्षरित या सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें सबमिट करेंगे। तो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो जाति प्रमाण पत्र की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने भी आरक्षित कोटा के कैंडिडेट हैं उनको अपने जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति भी सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना होगा उसके साथ। इसके बाद अगर वह नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र देना चाह रहे हैं तो वो भी उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके छाया प्रति इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लोगों को ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप लोग भर लीजिएगा। और कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।